भवानी देव सवित दूरितानि परसुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आर्य वेद दर्शन पर जो मैं आज विषय रखूँगा कि जो ये कावड़ है, कावड़ ये कब से प्रारंभ हुई, क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या है, तो उसमें विचार देना है। मेरी वीडियो का जो शीर्षक होगा, कर्जा चढ़ा सिर पर तेरे, माँ बाप को मत भूलना। तो इस पे आज एक चर्चा रहेगी कि आज हमारा नौजवान बहुत परिश्रम करके हरिद्वार से कई सौ किलोमीटर तक पैदल चल के वहाँ से जल ले करके और सैकड़ों लीटर जल लेके आ रहे हैं। वैसे ये हमारा भाई बहुत नौजवानों का साहस तो है, लेकिन इससे माता पिता को कितना लाभ होता है उस पे आज हम चर्चाएं करेंगे। भूलना प्यारो मगर इस बात को मत भूलना, कर्जा चढ़ा सिर पर तेरे माँ बाप को मत भूलना। मुखड़ा तुम्हारा देखने को देवता पूजे कई, पैदा हुआ भारी खुशी घर में मनाई भी गई। छत पर चढ़े थाली बजी इस बात को मत भूलना। जब घर में पुत्र का जन्म होता है तो माता पिता की बहुत खुशी होती है, बहुत पूजा पाठ पहले करती है माँ, बहुत करती है माँ, जो है बहुत दान पुण्य करती है, मेरी अच्छी संतान हो, मेरा पुत्र हो। भूलना प्यारो मगर इस बात को मत भूलना, कर्जा चढ़ा सिर पर तेरे माँ बाप को मत भूलना। तभी जो है लड्डू मंगा करके तभी घर घर बटाए भी गए, और परिवार के आए सभी पकवान भी खाए गए। बजने लगी शहनाइयाँ इस बात को मत भूलना। तो देखिए माता पिता का हम पे बहुत ऋण है, हम उतार ही नहीं सकते, माँ के ऋण को पुत्र उतार नहीं सकता। भूलना प्यारो मगर इस बात को मत भूलना, कर्जा चढ़ा सिर पर तेरे माँ बाप को मत भूलना। मल मूत्र से गंदे किए माँ बाप के कपड़े सभी, धो पोंछ कर छाती लगाया आराम पाया नहीं, और उसी माँ की ममता को कभी तुम भूल कर मत भूलना। देखिए माँ कितना पुत्र या संतानों के प्रति वो कितना कष्ट उठाती है। आप स्वयं मल मूत्र में रहती है, बच्चे को अच्छे सूखे में सुलाती है। तो देखिए हम माँ का ऋण नहीं उतार सकते, पिता का ऋण नहीं उतार सकते। पिता भी कठिन धूप में परिश्रम में अपने बच्चों के लिए सारे दिन मेहनत मजदूरी करके और समय पे ड्यूटी पे जाना आना सब करके तब वो अपनी संतानों को पालता है। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो माँ बाप की सेवा नहीं करने पाते। मेरा यही उद्देश्य आज का। माँ ने सिखाया बैठना, उंगली पकड़ चलाना तुम्हें, बोलना तुमको सिखाया, खाना सिखाया फिर तुम्हें, जीवन दिया माँ बाप ने इस बात को मत भूलना। कर्जा चढ़ा सिर पर तेरे माँ बाप को मत भूलना, भूलना प्यारो मगर इस बात को मत भूलना। भाई माँ बाप का कोई कर्जा नहीं उतार सकता। तो बीरबल जो थे वो
अकबर बादशाह के मंत्री थे। और भाई मंत्री संतरी तो आज जो हैं वो भी धनवान ही हैं सब। तो उस समय माँ ये कहती थी, अरे बीरबल, मैंने तेरे पे बहुत उपकार किया है, तू मेरा कर्जा नहीं उतार सकता। वो कई दिन जब बीरबल ने सुनी तो एक दिन कहने लगा माँ से, बीरबल माँ आज मैं तेरा कर्जा उतारूंगा। बोले बेटा बहुत अच्छी बात है, कर्जा उतार दे। तो जैसे भारतवर्ष में भाई जनवरी फरवरी में बहुत सर्दी पड़ती है, तो उस कड़ाके की सर्दी में माँ ने कहा, आज तू मेरे पास सोएगा, मेरे बेड पे सोएगा, मेरे साथ सोएगा। तो उस समय जब साथ बीरबल सोया, बीरबल को नींद आई तो माँ ने कहा, बेटा मुझे तो प्यास लगी है। तो बड़े उसमें, क्योंकि नींद जब आ जाती है तो जगना बड़ा मुश्किल सा दिखाई देता है। तो उस समय माँ ने जब पानी के लिए कहा तो बीरबल पानी लेके आया माँ को। वो माँ ने अपने मुंह के पानी लगाया, वो सारा पानी बिस्तर पर डाल दिया। फिर कुछ देर के बाद में फिर बीरबल को नींद आती है। जब खूब नींद के खर्राटे लेने लगा, फिर माँ ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी ला दे। तो इसी प्रकार जब कहा, फिर बीरबल बड़े आलस्य में बड़ा झुंझला करके गया, पानी लेके आया माँ को। अब जब पानी माँ ने फिर उसी प्रकार मुंह के लगाने के बाद और वो पानी फिर बिस्तर पर उड़ेल दिया, फिर बीरबल सो गया। उसके बाद फिर माँ ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है। तो बीरबल जो है बहुत गुस्से में आकर के कहने लगा, माँ तैने ऐसा क्या खाया जो मुझे सोने नहीं देती। तो माँ ने कहा, बस बीरबल मेरा कर्जा उतार दिया तैने। इसी प्रकार तू तो आज की रात भी पूरी नहीं हुई है और तू जो है इतनी देर में ही जो है परेशान हो गया। और मैंने तेरे कितने वर्षों तक 4-5 साल तक मलमूत्र धोए, और तू पेशाब जब बिस्तर पे कर जाता था तो मैं तुझे सूखे में सुलाती और मैं गीले में सोती थी। तो इस संसार के लोगों, माँ का एहसान कोई उतार नहीं सकता। एक कावड़ के लाने वालों, तुम प्रतिज्ञाएं करो कि हम अपने माँ बाप को कष्ट नहीं देंगे, तभी आपकी ये कावड़ जो सफल होंगी। और जो भी विश्व के लोग मेरी बात को समझें, मेरा उद्देश्य है, कावड़ तो इस समय जो लोग ला रहे हैं, और एक बात और है कि कावड़ कब से चली, ये भी एक प्रश्न आता है। कावड़ जो चली है वो श्रवण कुमार से चली है। श्रवण कुमार माता पिता के कितने वो भक्त थे, कितने सेवक थे, कितना आज्ञाकारी थे। एक दिन की बात है, जो उनकी पत्नी थी वो माँ बाप से कुछ भेदभाव करके 2 प्रकार का भोजन बनाती। अपने लिए, अपने पति के लिए बहुत स्वादिष्ट और अच्छा भोजन बनाती, और जो उनके सास ससुर थे, श्रवण कुमार के माता पिता थे, वो अंधे थे, और उनके लिए साधारण कहीं खट्टी चाय दलिया इत्यादि जो है, ऐसा मैंने जो पढ़ा है लोगों से, तो मैंने वो इस प्रकार का देती। तो एक दिन की बात है, जब श्रवण कुमार भोजन के लिए आए तो उन्होंने जो अपने भोजन की थाली और माता पिता को दे दी, और वो स्वादिष्ट भोजन माता पिता ने जो किया, पिताजी कहने लगे, अरे श्रवण कुमार आज तब बहुत घर में बढ़िया भोजन बना है। तो श्रवण कुमार कहने लगे कि पिताजी ऐसा भोजन तो रोज ही बनता है, भैया हमें तो आज मिला है। तो इस प्रकार से जब पत्नी का भेदभाव घर में देखा माता पिता के प्रति, तो देखिए पत्नी को घर पे ही छोड़ करके माता पिता अंधे थे, जहाँ उनकी इच्छा होती, जैसे आप हरिद्वार से जल लेके आए हो, भाई मैं जब उसमें देखता हूँ फोन पे 130 लीटर तक एक नौजवान जल लेकर आया। तो मैं एक बात है, ये तो तुम्हारा परिश्रम बहुत अच्छा है, बहुत आप एक साहसी हो, हिम्मत वाले हो, लेकिन इससे माता पिता को कोई लाभ नहीं हो रहा भाई।
तुम सोचो कि भाई हम बहुत बड़े भक्त बन गए या माता पिता के सेवक बन गए। बताओ माता पिता की सेवा क्या हुई? आप जल लेके आए, शिव की पिंडी पर जल डाल दिया और क्या करोगे? वहाँ भूखे प्यासे 10-20 हजार रुपये ले करके। और भाई कल तो मुझे और भी एक मैं रात्रि में देख रहा था, एक कावड़ करोड़ों रुपए में आई और करोड़ों रुपए में पूरी सड़क घिर रही है, गाजे बाजे डीजे चल रहे हैं। क्या यही भारत की संस्कृति है? विचार करो। ऐसे बेकार में धन को बर्बाद करना और लोगों को परेशानी भी होती है, ऐसे नहीं यातायात के उसमें, तो इससे कोई माता पिता को लाभ नहीं हो रहा। श्रवण कुमार, तुम उस श्रवण कुमार की आज्ञा का पालन करो जो उन्होंने, वो ऋषि की संतान थी, वो पुण्य संतान थी, वो बड़ी महात्मा थी कि जो जंगल जंगल घूम के जहाँ इच्छा होती माता पिता को और अपने इस तरह जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं उनमें बैठा करके जहाँ माता पिता की इच्छा होती वहाँ लेके जाता। तो इसलिए ये श्रवण कुमार से प्रेरणा लो भाई, तभी आपकी कावड़ सफल होगी। ऐसा नहीं है कि तुम जो है कावड़ तो ले आए, तुम बहुत बड़े श्रवण कुमार बन गए। कहाँ बन गए? श्रवण कुमार तो जब बनोगे जब माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे। फिर देखिए, तो 9 मास तक बोझा उठाए, पेट में रखा तुझे, दुख दर्द से तुमको बचाया, हर मुसीबत ने तुम्हें और खून का पानी किया, इस बात को मत भूलना। भाई माँ कितना कष्ट उठाती है, माँ अपना खान पान सब त्याग देती है और वह असहाय दर्द सहन करती है। ऐसे ही बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। तो भूलना प्यारो मगर इस बात को मत भूलना, कर्जा चढ़ा सिर पर तेरे, माँ बाप को मत भूलना। फिर का दूध तुझको पिलाती, लोरियां गाकर सुलाती। बड़े बड़े जब बच्चा छोटा होता माँ वीर और महापुरुषों की लोरियां सुनाती, इतिहास सुनाती थी। रात भर गीले में रहकर वो तुम्हें सूखे में सुलाती और हृदय से प्यारा रखा, इस बात को मत भूलना। तो देखिए, माँ ही बच्चे को शूरवीर बनाती है। पहला गुरु माँ होती है। माँ शिक्षित होगी, विद्वान होगी, धार्मिक होगी, जब जब हम संध्या करने वाली होगी तो बहुत तपस्वी संतानें होंगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए माँओं को भी तपस्वी बनना चाहिए ताकि जो अच्छी संतान होंगी तो वास्तव में वो सेवा भी करेंगी। मिल जाएंगे सब कुछ तुझे और माँ बाप मिलने के नहीं। धन दौलत बहुत इकट्ठी भी कर लोगे, दोबारा माँ बाप नहीं मिलते। तो इसलिए दौलत तुझे मिल जाएगी पर प्यार मिलने का नहीं। और कहे नंद परम भक्त श्रवण को कभी मत भूलना। परम भक्त जो माता पिता के भक्त श्रवण कुमार थे, वो हमारे महापुरुष थे। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो माता पिता के कितने सेवक थे। ये बहुत, चलो आपने गंगा से जल लेके आए, परिश्रम तो बहुत किया है, लेकिन ये प्रतिज्ञा भी कर लो। और जहाँ जहाँ आज शायद शिव की पिंडी पे सारे भक्त लोग पूरे भारतवर्ष के इकट्ठे होंगे, वहाँ एक विद्वान लोग और कोई विद्वान समझदार व्यक्ति सबको ये प्रेरणा दे, प्रतिज्ञाएं कराएं कि तुम आज प्रतिज्ञा करो हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, कभी उनकी आंखों में आंसू ना आए। भाई मैं ये फोन को देखता हूँ तो माता पिता को व्रत आश्रमों में छोड़ आते हैं, कहीं जंगल में छोड़ आते हैं, कहीं वैसे ही छोड़ आते हैं, कई कई स्टेशनों पे छोड़ आते हैं। बड़े कमाल की बात है। क्या यही भारतीय संस्कृति थी? क्या इसीलिए तुम ऋषियों की संतान थे? क्या इसीलिए तुम श्रवण कुमार हो? विचार करो कि ये हमारे जीवन की गलतियां कहाँ हैं और हमें जीवन को सुधारना है। हमें जो प्रेरणा मिलेगी जीवन सुधारने की वो हमारे महापुरुषों से ही मिलेगी। हम उनके जो जीवन रहे हैं, उनके इतिहास रहे हैं, उनको हम बार बार याद करें, आने वाली पीढ़ी को समझाएं, सब अपने संगठनों में समझाएं तो सुधार हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा कि
पढ़ लिख हुए तुम बड़े, और शादी करी माँ बाप ने, नौकर हुए अफसर बने आंखें चढ़ा ली आपने, और भूल बैठे तुम सभी कर्तव्य को मत भूलना। भूलना मत, भूलना प्यारो मगर इस बात को मत भूलना, कर्जा चढ़ा सिर पर तेरे माँ बाप को मत भूलना। इस बात पे मुझे एक बात याद आ जाती है। एक व्यक्ति बता रहे थे, पिता ने मजदूरी करके और अपना बहुत गरीब वो था, पुत्र को पढ़ाया लिखाया, और पुत्र जो है अफसर बना, बहुत ऊंचे उसका बना। तो एक दिन पिताजी जो है उससे मिलने को जा रहे कि भाई मेरा बेटा कहाँ बैठे भाई। तो जब जा रहे तो वो पहले गेट पे जो होते हैं ना, वो उन्होंने वो पूछा भाई किससे मिलने आए हो, कि मैं अपने बेटे से मिलने आया। और बाप जो था वो गया देहात देश में था, जैसे कोई देहात में मैले तैले कपड़े, धोती और एक कंधे पे कपड़ा था। तो मिलने को जा, उसने कहा कि भाई कौन है, कैसे क्या करे। तो जब उसे अधिकारी ने पूछा तो उस समय फिर उसने कहा ये तो हमारा नौकर है। जब उसने उसको ये बताया उसके बाप को कि वो इस तरह कह रहे हैं, बाप वापिस ही चला गया। तो ये संसार की क्या यही भारतीय संस्कृति है? अरे जिस बाप ने तुमको बहुत उच्चाधिकारी बनाया और उसको तुम नौकर बता रहे, क्योंकि वहाँ तुम्हारी जो इज्जत है ना, सम्मान है, उसमें फर्क आएगा कि इनका बाप ऐसा। ये विचार करो कि हम उन ऋषियों की संतान थे, आज हम भटक गए, आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम विदेशियों के इतिहास पढ़ के, विदेशी शिक्षा पढ़ करके, और आज हम बदलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं था जो हम आज जैसे बन गए, ये केवल कमी है। तो ये भारतीय शिक्षा को ग्रहण न करना, वेदों की शिक्षा को ग्रहण नहीं करना है। तो देखिए श्रीमकणमार जैसे, तो भाई वो वेदों वो गुरुकुलों में पढ़ते थे, गुरुकुल के छात्र थे, तब वो जानते थे कि इस संसार में अगर कहीं कोई आदमी का साथी है या है तो धर्म या कर्म। तो इसलिए वो ये समझते थे कि माता पिता का ऋण नहीं उतार सकता कोई भी। फिर वचन दशरथ केकई का राम ने टाला नहीं, अब दयानंद ने गुरु का वचन क्या पाला नहीं, और माता पिता गुरु के वचन को तू कभी मत भूलना। कितने कितने हमारे तपस्वी, हमारे आदर्श, हमारे पूर्वज रहे हैं। देखिए एक बात सुनो, केकई ने महाराज दशरथ से अपना कोई वचन रहा होगा, क्योंकि इतिहास तो बड़ा चढ़ा के भी लिखे जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना वचन मांगा। मैंने हालांकि कई बार मैंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है, असली रामायण को पढ़ा है। तो उस समय केकई ने अपना वचन जो था कहीं युद्ध में उन्होंने वचन दिया, वो मांग लिया। तो महाराज दशरथ वचन तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन वचनबद्ध थे, इसमें बना तो नहीं चाहते थे। राम बहुत प्रिय पुत्र थे, और एक तो बुढ़ापे में उनको संतान मिली, राम मिले, और इतने प्रिय जो गुरुकुल के पढ़े विद्वान और बहुत अच्छे थे। तो उस समय जब केकई ने अपना वचन मांगा, तो जब वो, अगर आप रामायण को पढ़े ना, वो शब्द भी दशरथ के मुख से निकलने ना पाए। राम को 14 वर्ष की आज्ञा के, वो भी फिर जो है ये केकई ने कहा कि ये महाराज दशरथ इसलिए सोच में पड़े हैं। जब राम ने राजी खुशी की पूछी, उनके महल में गए, तो तब जब महाराज राम को पता लगा, तब कहने लगे पिताजी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे 14 वर्ष कितना समय, अब मैं आया फिर लौट करके। आप जो है भाई आप राजा हैं, आपका मैं आदेश का पालन करूंगा, मैं पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं। उस समय महाराज दशरथ एक बात कहते हैं, राम मैंने तुझे युवराज घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया। अच्छा तू एक काम कर, मुझे तो बंदी गृह में डाल दे, मुझे मार दे, पर तू वन को मत जा। ये थी भारत की संस्कृति,
और जिसका भाई अयोध्या में आज भव्य मंदिर बना है, उसका उद्घाटन कब होगा खैर मैं ये नहीं जानता। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो श्री राम आदर्शवान थे। और एक बात सुनो, ऐसा नहीं क्या कोई उत्तर प्रदेश के राजा थे, वो विश्व के चक्रवर्ती राजा थे, चक्रवर्ती राज की घोषणा थी। और एक बात बताऊं, मैं राज की घोषणा करते हुए सारे विश्व के विद्वान लोग इकट्ठे हुए, समझदार इकट्ठे हुए, तो महाराज दशरथ कहने लगे कि अब मैं विरुद्ध हो गया और राज संभालना मेरे वश की नहीं थी। तो उस समय राजा कोई और चुन लिया जाए। महाराज दशरथ ने नहीं ये कहा कि मेरा पुत्र राम ही राजा बने। सारे विश्व के लोगों ने राम की प्रसिद्धि के कारण राम का ही उद्घोष किया कि श्री राम ही राजा होने चाहिए। तो ये थी भारत की संस्कृति। आज तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ऋषियों की संतान, तुम राम की संतान, महर्षि दयानंद की संतान, श्री कृष्ण की संतान, तुम भटक रहे हो। मैं फिर कहता हूं, कई बार अपनी वीडियो में कहा है मैंने, विश्व में शांति होगी, शिक्षा में वेदों को लाया जाए और गुरुकुल ज्यादा खुले विश्व के अंदर, और जितने हमारे शासक वर्ग हैं, राजा हैं, ये सब वेदों को पढ़ें। महर्षि मनु उसमें एक बात कहते हैं कि राजा चारों वेदों का पढ़ने वाला विद्वान होना चाहिए, तभी तो वो राज न्याय करेगा। सही, ये क्या न्याय है? अब आजकल कोई न्याय हो रहा है? अथवा 3 वेद, 2 वेद, 1 वेद तो अवश्य पढ़ना चाहिए। जो भी ये राजनीति में आए, हमारे मंत्री हैं, जो सभासद हैं, MP MLA हैं, इनकी एक डिग्रियां होनी चाहिए, इनकी एक पुस्तकें होनी चाहिए, उनका ये पहले अध्ययन चिंतन करें, उन परीक्षाओं में पास हों, तब ये राजनीति में आए, तो तब प्रजा का भला हो सकता है। ये केवल अपना घर बनने के लिए आते हैं। क्या है ये? यही संस्कृति है हमारे ऋषि मुनियों की? विचार करो। तो मैं आज का जो विषय है मेरा ये था कि भाई माता पिता का ऋण नहीं उतार सकते। और देखिए भाई, महर्षि दयानंद ने जब शिक्षा पूरी हुई मथुरा में, गुरु विद्यानंद भी अंधे थे, दंडी। उस समय जब गुरु जी ने कहा, अरे दयानंद, मैंने तेरी भाई मैं जितना जानता उस समय मैंने तुझे पढ़ा दिया। वो व्याकरण के महापंडित थे, और व्याकरण आ जाए तो आप सब कुछ जान जाएंगे। तो उस समय गुरु दक्षिणा के लिए स्वामी दयानंद भाई लौंग लेके आए। जब लौंग दी तो कही, गुरु जी आपकी गुरु दक्षिणा है। कह रहे, अरे दयानंद क्या लेके आया? गुरु जी आप तो जानते ही हो, मैं तो घर छोड़ के आया, और यहाँ किसी ने मेरे दूध की व्यवस्था की पढ़ने के लिए, किसी ने मेरे कपड़े की, किताब की, भोजन की, इस तरह तो मैं आपके पास यहाँ रहता हूँ। तो उस समय बल्कि ये गुरु विद्यानंद जी ने पहले ही दिन कहा था, जब महर्षि दयानंद की परीक्षाएं ली, कि वास्तव में ये बहुत अच्छा शिष्य है। उन्होंने कहा, ये दयानंद, मैं तेरी व्यवस्था कुछ नहीं कर सकता, खाने पीने और पुस्तकों की, कपड़े की तू व्यवस्था खुद करेगा। तो उस समय महर्षि दयानंद ने बात स्वीकार कर ली। भाई वो करते भी कहाँ से, वो तो बेचारे स्वयं भी नेत्रहीन थे। तो उस समय जब गुरु दक्षिणा में कहने लगे, महर्षि दयानंद ने कहा कि गुरु जी मेरे पास केवल मेरा शरीर है। तो उस समय कहा, गुरु ब्रजानंद बोले, ए दयानंद, मुझे तेरा शरीर ही तो चाहिए। आज भारतवर्ष गुलाम है, और आज स्त्रियों का सम्मान नहीं है। और जब किसी कोई पुरुष गुजर जाता था और विधवा पत्नी को उसी के साथ जला दिया जाता था। देखिए, जीना सब चाहते हैं, ऐसा नहीं है, और आगे पीछे तो सब जाते आते भी। तो इसलिए ये प्रथा थी। और 10-10, 12-12 साल के लड़कियों की शादी 70-70 साल के बूढ़ों को करती जाती, और वो बेचारा बूढ़ा 1-2 साल में मर जाता, और वो विधवा हो जाती, और विधवा को घर में भी नहीं रहने का अधिकार था। वो मंदिरों में रह करके और उन साधुओं के चरण दबाती,
और उन्हीं की सेवा में लगी रहती। जो ये नशेड़ी और जो भंग पीने वाले हैं, आर्य समाज मंदिर में नहीं, जो आजकल के ये मंदिर हैं इनमें यही होता है। इनमें ज्ञान तो है नहीं। मैंने कई बार कहा है मंदिरों के लिए भी, इनमें धार्मिक पुस्तकें होनी चाहिए, इनमें वेद होने चाहिए, असली रामायण और महाभारत, गीता इत्यादि सही जो वेदों के विद्वानों ने जिन्होंने उनका संशोधन करके लिखा वो होनी चाहिए। और वही पुस्तकें जो है, मैं कई बार भी कह चुका हूँ, जो हमारा ये गोरखपुर गीता प्रेस है, उसमें भी मैंने संपादक से एक बार कहा था, मगर जी आप इन साहित्यों में जो हमारे ऋषि मुनियों के इतिहास रहे आप उन्हीं को छापें, गलत न छापें। ये गलतियां हुई कहाँ से है? हम गुलामी के कारण अगर किसी देश को पराधीन करना है और उसको समाप्त करना तो उसके इतिहास को बदल दीजिए, इतिहास को खराब कर दिए। ये इतिहास हमारा विदेशियों ने खराब किया है और आज वही इतिहास जो है हमारी आने वाली पीढ़ी समझ रही है, पढ़ रही है। तो इसलिए पहले तो हमारे इतिहासों में सुधार होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, तो तब सारे विश्व के तो हम गुरु ही तो रहे हैं, सारे विश्व ने हमसे ज्ञान लिया है। तो उस समय बहुत सारी बातें बताई, वो नारी जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं है और वो देश जो ये मतलब आर्य जाति और गलत मान्यताओं में पढ़ करके और एक दूसरे के विदेशी भाई से भाई लड़ रहा था। तो तब गुरु विरचानंद ने महर्षि दयानंद को बताया, ए दयानंद आज भारतवर्ष गुलाम है और तू नौजवान है, तुझे मैंने इतना समझाया, तू वास्तव में कर्मठ है, तो बुद्धिमान है, तू इस पे काम कर। उस समय महर्षि दयानंद ने गुरु दयानंद को नहीं, महर्षि दयानंद ने गुरु विरजानंद को वचन दिया और पूरी जीवन भर वचन निभाया। ये ऋषि दयानंद की कृपा है जो आज आजादी में सांस ले रहे हैं। ऋषि दयानंद के मिशन को समझो। ऋषि दयानंद का मिशन जिसे समझना है वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश का मतलब जितनी भी संसार की विद्याएं हैं, अविद्याएं हैं, अंधविश्वास हैं, उन सब पर ऋषि दयानंद ने प्रकाश डाला है। सत्य और असत्य का निर्णय कर करके वो पुस्तक लिखी है। इसमें किसी का भेदभाव, द्वेष, जाति पाति, धर्म मत का कोई पक्षपात नहीं है ऋषि का। ऋषि सारे संसार के होते हैं। तो इसलिए मैं सभी से ये कहता हूँ, जो सत्याप्रकाश कहीं न मिल रही हो तो वो भाई जहाँ हमारे आर्य समाज मंदिर हैं, आर्य लोग हैं, उनसे संपर्क करें, वो व्यवस्थाएं करेंगे, सत्याप्रकाश भेंट करेंगे। और हमारे योगी जी ने भी और सब हमारे आज कर्णधार हैं, मोदी जी हैं, ये सभी सत्याप्रकाश पे बहुत बल दे रहे हैं। और सत्याप्रकाश से सारे विश्व के अंदर शांति आएगी, लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे। अवश्य ही ऋषि के मिशन को समझो। वो किसी एक के नहीं थे, उन्हें सारे धर्म मत पंथों पे विचार किया, जहाँ गलत गलत रास्ते गलत को प्रथाएं थी उन पर प्रकाश डाला। तो मैं अभी कह रहा था कि है वही समतान जो ने दूध माता का लजाए, और धिक्कार है जो आखिरी दम माँ बाप के जो काम ने आए। और फिर है धर्म तो सच्चा यही, इस धर्म को मत भूलना। भाई धर्म तो यही है भाई, जिन्होंने एक बात सुन, अगर मेरी सेवा जिन्होंने की तो मैं ऋणी नहीं हूं क्या? उनका ऋणी कहाँ उतारूंगा ऋण? कोई मुझे एक गिलास पानी पिलाता है तो मैं धन्यवाद देता हूं, जबकि वो गिलास उसका नहीं है, न जल है, सब परमात्मा का है, फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं। और जिन माता पिताओं ने 20-25 वर्ष तक तुम्हें पाल पोस के पढ़ा लिखा के जवान बनाया, ब्याह शादी की, और सारी धन संपत्ति के स्वामी भी अपने पुत्र को ही तो पिता सौंप के जाता है, और फिर वो पिता बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाता है। क्या कमाल का वो है। सारा जमाना जो ये सारी कमी है शिक्षा की। जितना शिक्षा बदल जाएगी सारे विश्व के लोग श्रवण कुमार हो जाएंगे, और श्रवण कुमार से प्रेरणा लें, तभी आपकी कावड़ें सफल होंगी। तो मातृवत
गौ माता का तुझ पर बड़ा आभार है और सबके पिता परमात्मा का ये बड़ा उपकार है। और परम पिता परमात्मा के ओम नाम को मत भूलना। परम पिता परमात्मा भी हमने बांट लिया है, न्यारे न्यारे नाम रख करके भ्रांतियां हैं। उस परम पिता परमात्मा का नाम ओम है। तो इसलिए भाई अभी मेरे सामने जो वीडियो बना रहा है मेरा पोता है देवरतन। तो ये देवरतन, इसका नाम क्या है? देवरतन। देवरतन विद्यालय भी चलाता है। तो देवरतन को हम कहेंगे कि विद्या चलाता है, विद्यालय चलाता है, ये अधिष्ठाता है विद्यालय। अभी देवरतन खेती में काम करता है, हम कहेंगे देवरतन किसान है। अभी देवरतन दुकान चलाता है, दुकान पे बैठता है, तो कहेंगे कि देवरतन एक व्यापारी है। इसी प्रकार जैसे मनुष्यों के गौणी कार्मिक नाम है, उस परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। उसका नाम शिव भी है। शिव कहते हैं कल्याणकर्ता को। मेरी पहली वीडियो में किसी सज्जन ने मेरी वीडियो के पहले उसमें अपने वो फोटो डाला है, बहुत सुंदर फोटो है। उसमें एक शिव तो जो नशा कर रहे हैं और वो सुल्पा गांजा पी के मस्ती में है, और दूसरे जो शिव हैं, जो आर्य हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। ते संसार के लोगों तुम भटक गए हो। वैसे शिव नाम परमात्मा का भी आया है। शिव कहते हैं कल्याण करता को। देखिए शिव में भी भ्रांति है। एक तो शिव जो है, जो सुनते हैं हम कि कैलाश पर्वत के राजा हुए और बड़े विद्वान और तपस्वी थे वो। और एक शिव, तो ये जो कल्याण करता नाम है, वहाँ उपाधि में परमात्मा का नाम भी शिव आएगा, उसका नारायण भी आएगा, उसका गणेश भी है, उस परमात्मा का नाम वायु भी है, क्योंकि वायु में शक्ति है ही नहीं बिना परमात्मा के। उसका नाम अग्नि भी है, उसका नाम जल भी है, उसका नाम पृथ्वी भी है, और उसका नाम कितना ही भी 100 नामों की व्याख्या सत्याप्रकाश के पहली समोल्लास में महर्षि ध्यान ने की है। उसको हम समुद्र भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, क्योंकि जब सारी शक्ति का भंडार है, कण कण में व्यापक है और हर वस्तु में व्यापक है, तो हम वो कुछ भी उपाधि कहते हैं। लेकिन मुख्य नाम ओम है। भ्रांतियां कहाँ हैं? भ्रांति ये हुई है कि जो जैसे शिव नाम के कैलाश पर्वत के राजा, और बहुत लोग बच्चों के नाम भी हैं, ऐसा नहीं है, शिव रखते हैं, गणेश रखते हैं, और महादेव कहते हैं जो देवों का देव है। महादेव की उपाधि केवल ईश्वर पे आएगी, ओम पे आएगी, क्यों? वो देवों का देव है, राजाओं का राजा है। लेकिन यहाँ मनुष्यों को ही महादेव कहने लगे। तो भ्रांतियाँ बहुत हैं। ये सारी भ्रांतियाँ जब दूर होंगी जब तुम वेदों को पढ़ोगे, वेदों की तरफ लौटोगे। कहीं मनुष्यों ने ही मनुष्य को ही भगवान मान लिया है, कहीं जो 7वें आसमान, 4थे आसमान, कहीं क्षीर सागर में, कहीं मूर्तियों में। ये सारी भ्रांतियां हैं। सारी भ्रांतियां तुम्हें जब दूर होंगी कि जब तुम वेदों को पढ़ोगे। अरे जो संन्यास में आए हुए हैं, वानप्रस्थ में आए हुए हैं, जो गृहस्थ से रिटायर हो गए, गृहस्थ की जिम्मेदारी समाप्त हो गई, वो अब तो पढ़ लो। जीवन जैसा बीत गया, अंतिम समय तो सुधार कर लो। मैं सभी से एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि वेदों को देखो तो सही तरह कैसे हैं, वेदों में है क्या। तो इसलिए इस संसार के लोगों, आज जो है भारतवर्ष में जल अभिषेक है, शायद का ही दिन है, और शिव की पिंडी पे हरिद्वार से ला करके जल चढ़ाएंगे। इतनी तपस्या, इतनी मेहनत, तपस्या तो नहीं कह सकते इसको, मेहनत कह सकते हैं, पुरुषार्थ कह सकते हैं। तपस्या होती है भक्ति की, तपस्या होती है परमात्मा की, वो प्रार्थना उपासना करना और यज्ञ हवन करना, संध्या करना, वो तपस्या। ये तपस्या नहीं है। तब तो ये है, मेहनत तो है, लेकिन तपस्या नहीं। तपस्या तो जो वेद का आधार है वही तपस्या है। देखिए, जगदीश गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ, पितु मात मन भाया नहीं, और पुत्र हुआ तो क्या हुआ। विद्या पढ़ी पंडित भय, और नहीं ज्ञान औरन को दिया, और
पंडित नहीं वे अज्ञान है, विद्या पढ़ी तो क्या हुआ। गंगा में नहाए प्रेम से पर मन तो मैला ही रहा, मन मैल को धोया नहीं, गंगा नहाए तो क्या हुआ। इसलिए गंगा में मैल तो छूट सकता है शरीर का, लेकिन आत्मिक मैल नहीं छूटेगा। आत्मिक मैल तपस्या से, यज्ञ करने से, वेदों के पढ़ने से, सत्संग करने से, ज्ञान की चर्चाएं करने से और दूसरों में ज्ञान की विद्या को बांटना, तब मैल धुलेगा आपका। ये जो आत्मा है इसमें अनादिकाल से बहुत मैल चढ़ा हुआ है। या तो मैल तुम अपने आप निकाल लो, नहीं मैल तो फिर परमात्मा को ही तुम्हारा छुटाना पड़ेगा। कैसे छूटेगा? आपने देखा है धोबी कपड़ा धोता है और कपड़े का जब मैल नहीं छूटता तो उसमें वो अपना सर्फ इत्यादि डाल करके फिर भट्टी पे गर्म करता है कपड़े को, तब वो मैल उसका छूट जाता है। इसी प्रकार के इस संसार के लोगों, या तो मैल इस मनुष्य शरीर में अभी छुड़ा लो, नहीं तो जितनी जो योनियां है ना वह छोड़ करके, जैसे पशु पक्षी कुत्ता गधा हाथी सब, ये सब मैल छुटाने वाले हैं। आत्मा का मैल जब छूट जाता है तब फिर जो है 50% से अधिक शुभ कर्म होते हैं, तब यह आत्मा मनुष्य शरीर में आता है। ये विचार करो, अगर तुम ऐसे ही खाने पीने मौज मस्ती में जीवन गुजारते रहे तो कोई फायदा नहीं। तुम में और पशु में अंतर क्या है? तुमने तो बहुत अच्छे कर्म किए तब मनुष्य का जन्म मिला। पशु पक्षी तो बेचारे पहले गलतियों को भोग रहे हैं, तो तुमसे तो वो ज्यादा अच्छे हैं। तुम मनुष्य होकर के अच्छे नहीं कर रहे, उनकी नकल कर रहे हो, और वो अपना आत्म कल्याण करके फिर मनुष्य योनि में आएंगे। तो आज अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें भोग योनियों में परमात्मा तुम्हारा मैल छुड़ाएगा। या तो तुम वेदों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करके ऋषि मुनियों के उसके विचारों को समझ करके अपना मैल छुड़ा लो, नहीं तो परमात्मा छुड़ाएगा ही। ऐसे ही तुम्हें थोड़ी है कि फिर तुम्हें इस जन्म तो तुमने गंवा दिया, मौज मस्ती में गंवा दिया, चोरी डकैती में गंवा दिया, क्या फिर परमात्मा तुम्हें फिर भी मनुष्य का जन्म देगा? ऐसा परमात्मा नहीं है वो। जहां वो दयालु है, न्यायकारी, अनंत और बहुत सारे गुण हैं, वहां उसका नाम एक रुद्र भी आया है कि जब ये जीव आत्मा गलत काम करता है तो इसको रुलाता है रुद्र जो, और अन्य प्राणियों में जन्म दे करके ये रुलाना नहीं तो क्या है। फिर माता पिता के जीते जी सेवा ने उनकी बन पड़ी, और जब मर गए तो श्राद्ध और तर्पण किया तो क्या हुआ। अभी भाई मेरे पास थोड़ा सा लकड़ी का कारोबार है, टाल है, लोग आते हैं मुर्दे उर्दे के लिए लकड़ी लेने के लिए आते हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ भैया, तुम जो है ज़्यादा से ज़्यादा घी सामग्री में मुर्दा जलाया करो, क्योंकि जब मुर्दा जलता है वायु में दुर्गंध होती है और उससे वो रोग का कारण बनती है। खैर इस पर बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो मैं ये समझाता हूँ, मैंने भी भाई मरने के बाद तो तुम बहुत सारी दावतें देते हो, तो वो बिल्कुल गलत है भाई। जीते जी तो हमने भाई जीते बाप से दंगम दंगा, और मर गए तो पहुँचा में गंगा। बहुत सारा दान पुण्य करते हैं। एक व्यक्ति मथुरा साइड का मेरे पास आया, रिश्तेदार था, बोला जी 50-60 गांव में तो हमने निमंत्रण हमारे पिताजी का हमने दे दिया है। मैं कहा भाई ये तो थोड़ा है, पूरा उत्तर प्रदेश में तो होता। तो मैं ये कह रहा हूँ ये अज्ञानता नहीं तो क्या है। जहाँ हमने कर्म करना था, जहाँ हमने सेवा करनी थी, जीवित माता पिता की तो सेवा न कहीं लड़ते रहे, और बाद में कहीं गंगा ले जा रहे हैं, कहीं बहुत सारा उसमें दावत दे रहे हैं। ये सब अज्ञानता है, ये वेद के न जानने के कारण अज्ञानता है। और खाया नमक जिस देश का, सेवा न उसकी बन पड़ी, और सेवक नहीं वह चोर है, खाया नमक तो क्या हुआ। ऐसे भारतवर्ष के अंदर मैं इनको तो नमक हरामी ही कहूँगा कि जो भारतवर्ष का खाते हैं और गीत विदेशों के गाते हैं, ऐसे इनको जो कठोर दंड भी होना चाहिए। क्योंकि जिस संस्कृति में तुम पले हो, जिस गांव में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, जिस देश में रहते हो, उसकी रक्षा करना
तुम्हारा कर्तव्य है, उसके साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। ये जो है कहते हैं ना कि भाई, तभी तो कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो है एक नमक हरामी होते हैं। तो इसलिए हमें जो है जहाँ का अन्न पानी खाते हैं, उसी संस्कृति में जो रहते हैं, हमें उसी की जो है रक्षा करनी चाहिए, उसी के लिए तन मन धन बलिदान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम खाएं कहीं और खाएं कहीं का, यह ठीक नहीं है। इन आदतों को सबको सुधारो और इन जो मैंने कुरीतियों पे आज बातें डाली हैं, सभी जो है मेरी वीडियो को कई बार सुना करें, दूसरों को लाइक किया करें। मुझे किसी से बैर भाव नहीं है, किसी का मैं द्वेषी नहीं हूँ, ना मैं आर्य हूँ। मैं आर्यत्व की बात करता हूँ। मेरी जो ये वो है, मेरी जो वीडियो है, मेरा वो है आर्य वेद दर्शन है। मैं आर्य और वेद की ही बात करता हूँ। भाई किसी को कोई अच्छी लगे तो वेद में बात तो किसी के लिए नहीं है गलत, लेकिन कोई अपनी अज्ञानता व समझे तो समझे जाओ, लेकिन हम तो किसी से द्वेष रखते नहीं। इसलिए आज मैंने ये भाई हमारे जो भक्त लोग हैं, श्रवण कुमार हैं, मैं उन्हीं के लिए थोड़ी सी ये चर्चा रखी है कि भाई श्रवण कुमार बनो तो श्रवण कुमार ही बनो। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत कठिन परिश्रम करके जल ले आए, सिर की पिंडी पे डाल दिया तो तुम श्रवण कुमार बन गए, नहीं बने। जब तक आज प्रतिज्ञाएं न करोगे कि हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, तब तक तुम श्रवण कुमार या इसको इस तरह कावड़ लाने का तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। और इसलिए भाई मेरी बातों पे विचार किया करें, मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। और मैं तो सभी के कल्याण के लिए मैं एक भाई ऋषियों की वाणी को मैंने जाना, इसीलिए मैं अपना कर्तव्य समझ करके मैं सबको ये वीडियो बना के कुछ धर्म चर्चाएं में रखता हूँ। मैं इतने कह करके ओम शांति।